महत्वपूर्ण। इस बीच हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी मौजूद है, पुनीत शर्मा। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। पुनीत जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो जी पुनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। नमस्कार जी। पुनीत जी, हमने अक्सर देखा है कि ये जो सूर्य ग्रहण होते हैं अपने आप में कई संयोगों को समेटे होते हैं। अगर इस बार के सूर्य ग्रहण की अगर बात कर ली जाए तो आप इसे किस तरीके से देख रही हैं? आपकी ज्योतिषीय गणना इसको किस प्रकार से देखती है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम ग्रहण की बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है एक तो 2 नक्षत्र में पड़ पालना करें, क्योंकि यही वो छोटे छोटे उपाय हैं जिसके जरिए आप खुद को महफूज रख सकते हैं। देखिए, क्योंकि पल जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण से क्योंकि नकारात्मक असर भी इसका पड़ता है, लेकिन ऐसे में कुछ छोटी छोटी चीजें जिसका जिक्र हमारी एक्सपर्ट भी इस वक्त करती हुई नजर आ रही थी, वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसको पालना करनी है, तभी जाकर आप खुद को बचा सकेंगे। पुनीत जी, मेरे ख्याल से वो तकनीकी खामी दूर हो गई है, आप अब अपनी बात पूरी कीजिए। नकारात्मक ऊर्जाएं जो है उनका जो प्रभाव है उससे बचाव के लिए कुछ एक चीजों की पालना बहुत जरूरी होती है ग्रहण काल के दौरान। ऐसा नहीं है कि हर एक राशि के ऊपर इसका उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जिनको हम अब बताने जाएंगे, लेकिन जो आपकी हर एक की जो कलेक्टिव डेस्टिनी होती है, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कलेक्टिव डेस्टिनी के ऊपर पड़ता है, नेशन के ऊपर पड़ता है, स्टेट्स के ऊपर पड़ता है, भूगोल के ऊपर पड़ता है, प्रकृति के ऊपर पड़ता है। लेकिन कुछ जो राशियां हैं जिनके बारे में जिनके ऊपर ग्रहण लग रहा है, जैसे कि मिथुन राशि में ग्रहण लगने जा रहा है, और ये जो मंगल का नक्षत्र और राहु के नक्षत्र पे ग्रहण लगने जा रहा है मृगशिरा और आद्रा के ऊपर, उसके कारण मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। लेकिन किस तरह से इसमें सावधानी बरतनी है, उसमें हम लोगों को सिर्फ जप तप और दान का साथ लेना होगा। सबसे ज्यादा जो साधनाएं हैं वो हमें इस समय में 10 गुना ज्यादा फल देती हैं, तो साधनाएं हमें करनी चाहिए। साधनाओं से जो हम अपनी एनर्जीज को इकट्ठा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, वो ही सूर्य ग्रहण के समय में हम लोगों के इम्यून सिस्टम को भी बेटर करती हैं। तो जितना ज्यादा हम सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, जितना ज्यादा हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या जिस भी वर्शिप को हम मानते हैं उससे रिलेट करते हुए हम कोई जप करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उसका हमें लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा। पुनीत जी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि भारत समेत कई देशों में इसका नकारात्मक असर भी इस बार के सूर्य ग्रहण का देखने को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि इस वक्त जो भारत जिस स्थिति से गुजर रहा है वो अपने आप में विपरीत हो जाती है, चाहे वो अगर कोरोना को लेकर बात कर ली जाए या फिर भारत और चीन तनाव की बात कर ली जाए, तो उस लिहाज से कितना असर पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है सूर्य ग्रहण से? देखो, ग्रहण काल की अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो 12:11 पे पूर्ण ग्रास ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा, परम अवस्था के ऊपर होगा, और उस समय की कुंडली का विशेष महत्व होता है। जब भी हम किसी देश की बात करते हैं, देश के साथ जुड़ी हुई समस्याओं की बात करते हैं, तो उस समय कन्या लगन उदित हो रहा है। कन्या लगन से दशम स्थान के अंदर लग्नेश बुध वक्री होके बैठे हुए हैं। सूर्य, चंद्र, राहु और बुध, 4 ग्रहों का दशम स्थान के ऊपर जो एक इकट्ठे बैठना है, और पंचम स्थान में गुरु और शनि का वक्री होके बैठना है, ये एक तरह से ऐसे हालात दिखा रहा है कि युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी। और बुध की जो राशि है, क्योंकि ये एयर ट्रेवल को भी दिखाती है, तो एयर क्रैश की भी संभावनाएं इसमें वर्ल्ड वाइड देखी जाएंगी। आगजनी की घटनाएं जो है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में ये हो रहा है, गंड नक्षत्र जो होता है, गंड योग जो होता है, ये भी अग्नि का ही योग है, तो इसमें जो प्रभाव आ रहे हैं ये बहुत नकारात्मक दिखा रहा है। बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी जैसे चाइना का लद्दाख के अंदर जो भी इस समय में सिचुएशन बन गई, हमारे कितने जवान जो हैं उसमें उनको हानि हुई, तो ये सब जो चीजें थी ये सब ग्रहण से पहले ही इम्प्लीकेट होनी शुरू हो जाती हैं, दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ग्रहण से पहले चंद्र ग्रहण अभी निकला है फिलहाल, और एक ग्रहण इसके बाद में 5 जुलाई को होने वाला है। तो 2 ग्रहण के बीच में जब सूर्य ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगता है, और सूर्य ग्रहण के दिन राहु केतु के कंजक्ट में सूर्य की डिग्रीज आ जाती हैं। जब ये कंजंक्शन होता है 6.30 मिनट, मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में ये ग्रहण लगा है,
ये ग्रहण अपने नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनमें वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, वो अपनी बात के ऊपर टिकेगा नहीं। तो ये चीज बिल्कुल जो ग्रहण काल कुंडली है वो बता रही है कि दशम स्थान के ऊपर जब भी ग्रहण लगता है, तब जो शिखर के लोग होते हैं, जितने भी अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, उन्हें बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो हमारे जो राजनीतिज्ञ होंगे, हमारे जो राजनेता होंगे, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। बहुत ऐसे डिसीजन आपके सामने आएंगे, भूकंप जैसी समस्याएं आएंगी, भूकंप की भी और आगजनी की, वाटर लेड कैलेमिटीज का जी। होने का भी बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजें इस नकारात्मकता को बढ़ावा दे रही हैं पूरे विश्व में। और कोरोना जैसी महामारी जो है, इसकी चपेट में तो हम लोग पिछले ग्रहण काल से ही चलते जा रहे हैं। जो दिसंबर का ग्रहण हुआ था, उसके बाद से अभी तक इसमें कोई विराम नहीं लगा है। चलिए, और कुल अभी मिलाकर नकारात्मक असर इसका कहीं न कहीं देखने को मिलेगा और ऐसे में देखना होगा कि भविष्य में किस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आती है। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए, कुरुक्षेत्र से मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव बने हुए हैं। राजीव, यहाँ पर आप दर्शकों को ये बताइए कि नकारात्मक दिखा रहा है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी, जैसे चाइना का लद्दाख के अंदर जो भी इस समय में सिचुएशन बन गई, हमारे कितने जवान जो हैं उसमें उनको हानि हुई। तो ये सब जो चीजें थी, ये सब ग्रहण से पहले ही इम्प्लीकेट होनी शुरू हो जाती हैं, दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ग्रहण से पहले चंद्र ग्रहण अभी निकला है फिलहाल, और एक ग्रहण इसके बाद में 5 जुलाई को होने वाला है। तो 2 ग्रहण के बीच में जब सूर्य ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगता है, और सूर्य ग्रहण के दिन राहु केतु के कंजक्ट में सूर्य की डिग्रीज आ जाती हैं। जब ये कंजंक्शन होता है 6.30 मिनट, मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में ये ग्रहण लगा है। ये ग्रहण अपने नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनमें वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, वो अपनी बात के ऊपर टिकेगा नहीं। तो ये चीज बिल्कुल जो ग्रहण काल कुंडली है वो बता रही है कि दशम स्थान के ऊपर जब भी ग्रहण लगता है, तब जो शिखर के लोग होते हैं, जितने भी अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, उन्हें बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो हमारे जो राजनीतिज्ञ होंगे, हमारे जो राजनेता होंगे, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। बहुत ऐसे डिसीजन आपके सामने आएंगे, भूकंप जैसी समस्याएं आएंगी, भूकंप की भी और आगजनी की, वाटर लेड कैलेमिटीज का होने का भी बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजें इस नकारात्मकता को बढ़ावा दे रही हैं पूरे विश्व में। और कोरोना जैसी महामारी जो है, इसकी चपेट में तो हम लोग पिछले ग्रहण काल से ही चलते जा रहे हैं। जो दिसंबर का ग्रहण हुआ था, उसके बाद से अभी तक इसमें कोई विराम नहीं लगा है। चलिए, कुल मिलाकर नकारात्मक असर इसका कहीं न कहीं देखने को मिलेगा और ऐसे में इसके पास साथ आऊंगी आपके पास। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बताएं कि सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और कई सालों बाद, कई सदियों बाद हमने संयोग देखने को मिला है और ऐसे में कई तरीके से गुणों को समेटे हुए ये कहीं ना कहीं जो सूर्य ग्रहण है वो अपने पास में यहाँ पर आया है। लेकिन उससे पहले पुनीत शर्मा जी, एक बहुत छोटा सा सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि 2019 में सूर्य ग्रहण आया था और उसके बाद किस तरीके से दुनिया भर के लिए जो परिस्थितियां हैं वो बदली, कोरोना काल देखने को मिला। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण है, जो उसके दुर्लभ संयोग लेकर आया है, जो कि सदियों के बाद ऐसी परिस्थितियां निकलकर सामने आई है, आने वाले दिनों में ये किस ओर इशारा देता है पुनीत जी? देखिए, इस समय में ना 4 ग्रह वक्री चल रहे हैं, और चारों ग्रह में 2 ग्रह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, गुरु और शनि। अगर हम बुध की बात करते हैं तो ये बहुत छोटे समय के लिए वक्री होता है, शुक्र बहुत छोटे समय के लिए वक्री होता है। लेकिन जब हम 4 ग्रह और केतु तो परमानेंटली वक्री ही रहते हैं। अगर हम इनकी तुलना करते हैं कि जैसे दिसंबर का जो ग्रहण लगा था, उसके बाद में कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को ग्रस्त कर लिया या आहत कर दिया। लेकिन ये जो ग्रहण होगा, इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे अभी 3 महीने और देखने को मिलेंगे। अगस्त के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। अगस्त एंड में कोरोना का भी जो है खात्मा हो जाएगा, और बहुत अच्छे से हम अक्टूबर तक देखेंगे कि अक्टूबर तक इस बीमारी से पूरा निजात मिल गया। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन जरूर रहेगा, जॉब कट्स देखने को मिलेंगे, और ये जो स्थितियां होंगी 21 तक, मार्च तक चलेंगी। जून 21 से जाके स्थितियां सुधरेंगी। तो विश्व के हालात अच्छे होने की तरफ इंडिकेशन दिखा रहा है, लेकिन
अभी फिलहाल हम लोगों के लिए समय थोड़ा कठिन रहेगा और हमें बहुत ज्यादा अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको अपने संयम से ही, धैर्य से ही कंट्रोल करना पड़ेगा और हमारे जितने खर्चे होंगे उन पे भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान से कंट्रोल करके चलने की आदत बनानी पड़ेगी। हमको रिसोर्सेज की वैल्यू करनी पड़ेगी, प्रकृति को नष्ट करने से बचाना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी, हम्म। स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यही कुछ तरीके हैं जिससे हम कठिन परिस्थितियों को आराम से पुनीत निकाल। जी, यानी कि यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ, कोरोना के अगर लिहाज से बात कर ली जाए तो आप ये कहना चाह रही हैं कि कुछ वक्त के लिए नकारात्मक असर तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी संकेत मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द, यानी कि कुछ महीनों के बाद इसका खात्मा भी हो जाएगा। बिल्कुल इसका खात्मा हो जाएगा। जुलाई में कैजुअलिटीज थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन अगस्त में कंट्रोल में आ जाएंगी सिचुएशन। कोई ना कोई वैक्सीनेशन आ जाएगा जिसकी वजह से इस चीज से निजात मिल जाएगी और लोगों के इम्यून सिस्टम में बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनके मुताबिक ये जो ग्रहण निकलेगा इसके बाद लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो हम्म। बढ़ जाएंगी। उसकी वजह से वो इन परिस्थितियों में को झेल के निकल आएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। जी, तो ज्योतिषी लिहाज से ये एक शुभ संकेत हम इसे जरूर कह सकते हैं, जिसका जिक्र अभी पुनीत जी कर रही हैं। इस बीच जहन में सवाल होता है कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर ज्योतिषी गणना की अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग राशियों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है सूर्य ग्रहण से। जब भी कोई सूर्य ग्रहण होता है उसके बाद में जब मोक्ष काल की तरफ सूर्य चलते हैं उस समय में एनर्जी का रिलीज बहुत ही स्पीड से होता है और उस समय विभिन्न जो जातक हैं धरती के ऊपर उनकी राशिगत जो अपनी अपनी प्लेसमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग और ग्रहण जिस जगह पे लगता है उसके हिसाब से उनके ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन आपको एक बात मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है इसका जो ज्यादा प्रभाव होता है ये जो कलेक्टिव डेस्टिनी होती है उसके ऊपर होता है, भूगोल के ऊपर होता है, देश के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राशियों की तो मेष राशि के लिए सिर्फ ये क्रोध को थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ाएगा, अदरवाइज ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला ग्रहण उनके लिए रहेगा। हम्म। व्यवसाय सारे कोई ना कोई वो नया शुरू करने वाले होंगे। वृष राशि के लिए क्योंकि ये दूसरा घर होगा, मिथुन में क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो उनको अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना पड़ेगा ताकि वो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो वो बहुत केयरफुली वो चूज करेंगे तो अपने जितने भी कुटुंब के अंदर लोग होंगे उनसे वो डिस्प्यूट से बच जाएंगे और जी। उन्हें जो तनाव होगा वो पैसों की स्थितियों को लेके रह सकता है। इसके बाद हम मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन जिनकी राशि 6, 8, 12 यानी कि 2 स्थान पे ना हो, नीच का ना हो, जिनके जन्म पत्री के अंदर हम्म। उनको प्रभाव जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, उनको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होने के योग बनेंगे। जी। लेकिन जिनका भी बुध नीच का होगा, 6, 8, 12 में उसका कनेक्ट होगा, उनके लिए थोड़ा सा ये विपरीत यानी कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, कुछ पर नकारात्मक भी। पुनीत जी, यहाँ पर बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ, क्योंकि तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके पास आऊंगी और फिर आपसे समझूंगी कि बाकी राशियों पर इसका क्या असर पड़ता है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। पुनीत जी, मैंने आपको पहले रोका था, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए और ये बताइए कि बाकी की जो राशियां हैं उस पर क्या असर आपको देखने को मिल रहा है सूर्य ग्रहण का। देखिए सबसे पहले मैंने कोई भी उपाय राशियों के लिए नहीं बताया क्योंकि बाद में मैं जैसे ही सभी राशियों का फल आप लोगों से शेयर कर दूंगी, उनके फलादेश दे दूंगी, उसके बाद मैं अंत में राशियों के बारे में जो भी जिनकी राशियों के बारे में मैंने कहा है कि ये कष्टप्रद रहेगा समय, उनके लिए एक जनरल रेमेडी में शेयर करूंगी जो कि आसानी से हर कोई कर पाएगा। अब जी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पे जो ग्रहण से 12वें स्थान में होने के कारण, जहां मिथुन राशि से 12वें स्थान में होने के कारण उन्हें निवेश नहीं करना है। कम से कम जो इसे रोकने के लिए कहा जाता है, ये 6 महीने तक का इसका इम्पैक्ट होता है। किसी भी ग्रहण काल में जो भी प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं वो एप्लीकेबल रहती है 6 महीने तक। तो 6 महीने तक निवेश जो है सावधानी से करें, अन्यथा इनको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और इनके खर्चे भी इस समय में बढ़ेंगे, चोट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके बाद सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए जो समय रहेगा ये बहुत ही शुभ समय, शुभ समाचार और कोई ना कोई प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। ये समय कहीं ना कहीं से इन्हें धन आगमन की परिस्थितियां बन जाएंगी।
और वो इन्हें नए व्यवसाय को शुरू करने की तरफ भी इंडिकेशंस दिखा रहा है। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए भी समय जो रहेगा ये शुभ समाचारों का रहेगा, खुशखबरी का रहेगा। हो सकता है कि इनके जो व्यवसाय में बहुत लंबे समय से कोई अड़चन चली आ रही थी उसका इन्हें समाधान मिल जाए। चाहे ये कोरोना काल है, चाहे लॉकडाउन की स्थितियां हैं, इनको बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। तुला राशि की अगर हम बात करेंगे तो इन लोगों को थोड़ा सा संयम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बना के रखना पड़ेगा। अपनी छोटी सी गलत जो एक चीजों को, रिश्तों को डील करने की इनकी जल्दबाजी की आदत रहती है, उसकी वजह से ये कई रिश्तों से अपने आप को दूर करके बहुत पीड़ा में महसूस करेंगे। बात की रियलाइजेशन से अच्छा है कि समय रहते ही अपने रिश्तों को संभाल के चलें और डेलिकेटली आप हैंडल करें चीजें। तुला के बाद में अगर वृश्चिक की बात की जाए, सबसे ज्यादा ग्रहण का जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए है। इन लोगों को ड्राइव करते वक्त खास तौर पे ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की भी अगर बात की जाए तो जितने वाटर साइंस होते हैं जैसे कि करस, वृश्चिक और मीन, इन लोगों के लिए इम्यूनिटी जो है ये बहुत बड़ा इशू होता है। ये बहुत जल्दी समस्याओं से घिर जाते हैं, तो इन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इनके लिए खास तौर पे हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा शुभ रहेगी। धनु की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि के लिए भी ये समय जो अपने दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ा तनाव का होगा। तो जी पुनीत जी, आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बता रही हैं। मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो दर्शक है हमारे वो इसको मानेंगे और इन तमाम जो छोटे छोटे उपाय हैं उसके जरिए वो खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और जो नकारात्मक असर है जाती है, क्योंकि आस्था का विषय भी है लेकिन कोरोना भी है, इस वजह से लोग तमाम चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। पुनीत शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं जो कि ये बता रही हैं कि आपकी राशि पर इसका कितना असर पड़ेगा। पुनीत शर्मा जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने तमाम राशियों के बारे में जानकारी दी, कुछ राशियां और भी शेष हैं, उनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उन पर क्या असर पड़ेगा और वो जो जातक हैं वो क्या करे क्या ना करे। पुनीत जी, अभी तक हमने धनु राशि तक आप लोगों को शेयर किया था कि क्या क्या फल जो है ग्रहण काल में उनके ऊपर आने वाले हैं। और मैं दोबारा से दोहरा दूं कि जो भी इम्पैक्ट होगा राशि के फल का वो 6 महीने तक इम्प्लीकेबल होता है, उसकी इम्प्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। साथ में अब बात करते हैं मकर की। तो मकर जो है ये राशि के लोगों को अपने स्लीप पैटर्न का बहुत ध्यान रखना है। उनको टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, ये दो चीजों की इस समय में बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जॉस्ट करने वाले जिम्मेदारी के कार्य उनके पास आके उनको निपटाने पड़ेंगे। और क्योंकि 10 जैसे मैंने ग्रहण काल कुंडली बताई उससे ये दशम स्थान में राशि आने की वजह से दायित्व बढ़ेंगे उनके। तो दायित्व को निभाने के लिए उनको अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के ऊपर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम कुंभ राशि की बात करेंगे तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सपेंडिचर को अपने कंट्रोल करने का समय रहेगा, क्योंकि उनकी जो एक आदत है कि बिना सोचे समझे इम्पल्सिव तरीके से वो खर्चा करेंगे, उसको अगर वो संभाल लेंगे तो ये समय वो आराम से काट लेंगे। तो उन्हें चलिए, तो सारी राशियों में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। और ऐसे में तमाम जो आप बता रही हैं, तमाम जो जानकारी आप दे रही, तमाम जो आप एहतियाती कदम बता रही हैं, उसकी कहीं ना कहीं पालना करनी जरूरी है तमाम लोगों के लिए भी, ताकि वो जो है वो खुद पर कहीं ना कहीं खुद को कहीं महफूज रख सके और इसकी जो नकारात्मक जो तस्वीरें निकल। विशेष कवरेज जिसमें हमको लगातार बता रहे कि इस वक्त जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो अपने आप में किन संयोगों को समेटे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट भी बने हुए हैं जो कि आपको लगातार बता रहे कि आपकी राशि पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। एक बार फिर से मैं आपका परिचय करवा दूं, इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा मौजूद है। पुनीत शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। इसके अलावा मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं। हरिद्वार से मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा देवीदास से शारदा मेरे साथ मेरे सहयोगी यमुनानगर से बने हुए हैं। अब आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार बता रही कि किस तरीके से असर जो है वो अलग अलग राशियों पर देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगी कि शेष राशियों के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं और ये भी बताएं कि वो इस वक्त में सूर्य ग्रहण के इस मौके पर वो क्या करे, क्या सावधानी बरते और क्या ना करे। पुनीत शर्मा जी, अभी तक हमने कुंभ राशि तक के जातकों का भविष्य फल कथन कर दिया है। अब मीन राशि की बारी है और मीन राशि के लिए जैसे मैंने पहले कहा था
जल तत्वीय राशि जो होती है, इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होने की वजह से इन्हें अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सचेत रहना है। इन्हें अपव्यय का भी ध्यान रखना है, इनके खर्चे भी बढ़ेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर ही बढ़ेंगे, और इनको सबसे ज्यादा जो समस्या आएगी वो पेट संबंधी समस्याएं आएंगी। तो इन्हें अपने खान पान के ऊपर विशेष सावधानी रखनी है। सबसे पहले मैं आपको जितनी भी राशियों के बारे में मैंने कष्टप्रद बताया या ये बताया कि वो उनके लिए ये समय जो है वो सही नहीं है, उनके लिए भी और इन जनरल बाकी लोगों के लिए भी पॉजिटिविटी कैसे बना के रखें, किस तरह से इस ग्रहण काल के जो नेगेटिव नकारात्मक असर हैं उनसे अपना प्रोटेक्शन करें, प्रभाव से कैसे बचें, उसके लिए सूर्य गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो 3 बार आप लोगों को रेगुलर करना चाहिए। और ग्रहण काल में आप अगर गायत्री मंत्र के साथ साथ में जिस भी वर्शिप से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, जिस भी चीज को आप मानते हैं, उसकी वर्शिप जरूर कीजिए, क्योंकि ये वो समय रहता है जब आपको एक चीज का 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं कि इन जनरल कौन सी ऐसी रेमेडी है जो सारे ही लोगों को प्रोटेक्शन देगी, तो आपने डेली एक नियम बनाना है कि 3 बार जब आपने गायत्री मंत्र या सूर्य गायत्री मंत्र करना है, तो एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए और एक अपने देश के लिए, क्योंकि मात्र ऋण से ऊपर कोई ऋण नहीं होता। मैं बार बार हर चैनल पे, हर जगह पे, जब भी मुझे मौका मिलता है बात करने का, मैं एक चीज जरूर कहना पसंद करती हूँ कि आप आत्मनिर्भर जरूर बनिए। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आप अपनी निर्भरता को बढ़ाएं, ताकि जो इकोनॉमिक रिसेशन इन ग्रहण के नेगेटिव इम्प्लीकेशंस में सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है, उसको हम डील कर पाए, उससे हम निपट पाए। और सबसे बड़ी चीज है कि मिथुन राशि जो होती है, ये राशि सुनहरे पर्दे को भी रिलेट करती है, मीडिया के साथ भी जुड़ी हुई राशि है, क्योंकि कम्युनिकेशन जितना भी है ये सब मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। तो जितना भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इनके ऊपर शोध जो होंगे, कोई न्यू इन्वेंशन, ये एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। चलिए, तो कई राशियों के लिए शुभ संकेत भी हैं जिसका जिक्र यहाँ पर आप करें। बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना। पुनीत शर्मा के पास जाना चाहूंगी, ज्योतिषाचार्य मेरे साथ लगातार बने हुई हैं। पुनीत शर्मा जी, मैंने आपको रोका था, आप अब अपनी बात पूरी कीजिए। मिथुन राशि जो है ये जिन जिन चीजों को रूल करती है, क्योंकि ग्रहण इस वक्त जो है मिथुन राशि पे लगने जा रहा है, और बुध जो है इस 2077 संवत के जी 2077 संवत के बुध जो है वो राजा भी है। तो खास तौर पे बुध की राशि और मंगल के नक्षत्र में लगने वाले इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा, ये सुनहरी पर्दे के ऊपर देखने को बहुत मिलेगा। आने वाले 3 महीने उनके लिए वहां से बहुत दुखद समाचार हमें सुनने को मिल सकते हैं, बार बार आ सकते हैं। तो हमें जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, इन सब के लिए हर एक व्यक्ति को सामूहिक तौर पे महामृत्युंजय मंत्र जाप जो है अपने घर में पूरे विश्व के लिए, देश के लिए और हर उस परिस्थिति से निपटने के लिए जरूर करना चाहिए, जिससे कि पूरे विश्व में एक सद्भाव आएगा, सुख आएगा और शांति आएगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है, नहीं तो अपने घर में आप कैसेट चला के भी इसकी वाइब्रेशंस जो है उनको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मंत्रों की बात की जाती है तो इनसे एक एनर्जी रिलीज होती है, इनसे एक वाइब्रेशन जो है, स्पंदन जो है वो जनरेट होता है, और वो हम लोगों की जो फिजिकल बॉडी है उसके बाहर की जो बॉडी है हमारा जो आभा मंडल है उसको प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड दे देता है। तो इस तरह से हम अपने पूरे विश्व को बचाने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो पॉजिटिविटी इसके आउटकम में ये निकल के आ रही है कि हमारा देश फिर भी इतनी महामारी के बावजूद इम्यून सिस्टम बेटर होने की वजह से बहुत कम कैजुअलिटीज देखेगा पूरे विश्व की तुलना में।
जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि सब सामूहिक प्रयत्न से कहीं न कहीं जो संकट की घड़ी है मुझसे पार पा सकते हैं। आपने तमाम वो ये भी बताया कि तमाम आपने सलाह भी दी कि क्या लोग किस चीज़ का जाप करें, कौन से मंत्र का जाप करें ताकि जो असर है वो कहीं न कहीं कम हो सके। बताना चाहूँगी क्योंकि हम इससे पहले ज़िक्र कर रहे थे कि अलग-अलग राशियों पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इन टोटैलिटी बात कर ली जाए, आम लोगों की बात कर ली जाए, तो क्या वो विशेष तौर पर टिप्स आप सलाह देना चाहेंगे आम लोगों को कि वो इस पीरियड में जिसका पालन करें और जिसके ज़रिए जो असर पड़ने वाला है जो नकारात्मक उसको कुछ हद तक कम कर सके? पुनीत शर्मा जी। देखिए, राशियों के प्रभाव को मैं आप लोगों से अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन जो जन मानस है, जितने भी लोग हैं, इन जनरल मेरी सजेशन यही है कि अपने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, प्राणायाम करें, योग करें। कि आज योग दिवस भी है और आज से आप प्रण ले सकते हैं कि आपने रेगुलर जो है नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। उसके दिन से ही आप सूर्य गायत्री मंत्र के पाठ का जो है वो भी एक बिगिनिंग कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर बार आपको 3 बार कोई भी मंत्र आप साधन कीजिए, कोई भी चीज को आप अपने नियमित दिनचर्या में ऐड कीजिए, लेकिन आप उसको 3 बार कीजिए। 3 बार करने जो तैयारी है वो ये है कि अपने लिए, फैमिली के लिए और देश के लिए। क्योंकि अगर देश है और अगर परिवार है, अगर विश्व है, तभी हम हैं। जैसे कि हम सब लोगों का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, अगर शाकाहार की तरफ चलेंगे तो ये जो एक विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं, वैश्विक महामारी की बनी हुई है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करेगा और ज्यादा सुदृढ़ करेगा। तो हमें शाकाहार को अपने जीवन में अपनाना है। साथ साथ में आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, अपनी सिस्टम को रूटीन में लेके आना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं। वो जब पंच तत्वों की बात करते हैं तो जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है, उन्हीं पंच तत्वों से हम लोग भी बने हुए हैं। तो इन जनरल अगर हम इन पंच तत्वों के लिए मेडिटेशन करेंगे, साधनाएं करेंगे, योग करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, तो हमें कोई भी ग्रहण, कोई भी महामारी, सब चीजों में से आराम से निकलने की एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा अपने साथ, अपने अंदर। तो ये एक सिस्टम जो है डिसिप्लिन का हम अपना सकते हैं और आज से जी, ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और योग के ज़रिए जैसा कि उन्होंने बताया, पुनीत शर्मा जी लगातार इस बात का ज़िक्र कर रही हैं कि योग के ज़रिए आप इसके नकारात्मक प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और ऐसे में आपको भी उसकी पालना। लेकिन पुनीत जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी क्योंकि आपने ज़िक्र किया कि किस तरीके से तमाम चीज़ों का हम कहीं न कहीं पालन अगर उसे करेंगे तो नकारात्मक जो असर है, जो प्रभाव है, हम उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये भी बात कही जाती है कि क्या कुछ हम ना करें इन परिस्थितियों में। आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आम लोगों को कि वो इस सूर्य ग्रहण के अंतराल में, इस पीरियड में क्या ना करें? इस जो ड्यूरेशन होता है सूर्य काल का, सूर्य ग्रहण काल का, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी जठर अग्नि के ऊपर होता है, सोलर प्लेक्सिस के ऊपर होता है। क्योंकि इस समय हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि होती है वो क्षीण हो जाती है। और अगर हम इस समय में खान पान की तरफ चले जाते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं, या जितना भी हम अ, अनियमित तरीके से आहार ले लेते हैं, उससे आयुर्वेदा ने भी इस चीज को सहमति दी है कि 35 दिन तक नकारात्मक असर हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। जठराग्नि कम होने की वजह से, क्षीण होने की वजह से, अगर हम इस समय में खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, तो हमारा जो डाइजेशन है वो पुअर होता है और इससे मेटाबॉलिज्म हमारा परमानेंटली भी कई बार डैमेज हो सकता है और 35 दिन लगते हैं फिर इसको वापस सुधरने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि अगर मजबूरी है, अगर आप इसके आहार के बिना नहीं रह सकते, अगर आपको मेडिकल्स के ऊपर अपनी दिनचर्या निकालनी है, तो आप ल्यूकवार्म खान फ्लेक्सिस से की अग्नि को तप के द्वारा जागृत करते हैं। तो ये हमको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि अगर ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं भी है जी। तब भी देखिए बहुत बार आया कि शिशु के ये ऊपर बड़ी कोई बात आप कह रही हैं पुनीत जी कि किस तरीके से आम लोगों को इस दौरान विशेष तौर पर सावधानी बरतनी होगी, क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ नहीं। जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं तमाम असर की, अगर बात कर ली जाए राशियों के लिहाज से अगर बात कर ली जाए या फिर दूसरी चीजों के लिहाज से अगर बात कर ली जाए, लेकिन ये भी बात कही जाती है कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग जो हैं वो विशेष तौर पर सावधानी बरते, चाहे वो बच्चों की बात कर ली जाए या फिर बुजुर्गों की बात कर ली जाए। और ऐसे में गर्भवती महिलाओं को भी विशेष तौर पर सावधानी बरतने की बात कही जाती है, उन्हें आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मेरी तरफ से तो उन लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने के जो सबसे आसान तरीका वो यही है कि अगर उन्हें खाने पीने में के बिना रहने में दिक्कत है तो वो गर्म खाना खाएं, ताकि वो हल्का हो जाएगा और डाइजेशन के लिए इजी हो जाएगा। दूसरा, जितना ज्यादा हो सके, अगर खुद से वो मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट यूट्यूब पे या कैसेट चला के मंत्र की जो वाइब्रेशन है, ऊर्जा, उसके पास में बैठें, क्योंकि श्रुतियों के द्वारा हमारी वाइब्रेशन हमारे ऑरा को, हमारे आप मंडल को मजबूत कर देती है। और बच्चों के लिए कोई खास सावधानी की जरूरत नहीं है। पूरे ग्रहण को, अगर वो ग्रहण काल में बाहर भी निकलते हैं तो अपनी आईज का खास तौर पे जो यूवी प्रोटेक्शन रेज वाले ग्लेयर्स होते हैं वो पहन के ही निकले, अगर उनको निकलना है तो। दूसरा, जो वृद्ध लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सामान्य तौर पे बृहस्पति की एनर्जीज को अपने आसपास थोड़ा सा मजबूत रखने के लिए येलो कलर अगर वो पहन के रखती हैं, येलो वस्त्र वो पहनते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और बच्चों के लिए इस समय में अगर वो कोई भी चीज, जैसे अगर उनको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है किसी भी चीज को, तो वो इस समय में स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान गणेशा का जो ध्यान है वो कर सकते हैं, यानी कि वो गणेश की पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। उनको उनके पेरेंट्स ये करने के लिए बैठा सकते हैं कि आप इस समय में ड्राइंग कीजिए और ड्राइंग में गणेशा की पिक्चर को वो बनाएं। इससे बुध की एनर्जीज को वो अपने अंदर पावरफुल तरीके से ब्लेसिंग्स के फॉर्म में ले लेंगे। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है इस समय की एनर्जीज को अपने लिए ब्लेसिंग्स के फॉर्म में इकट्ठा करना। चलिए, बड़ी बात आप कह रही हैं पुनीत शर्मा जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और तमाम जो एहतियाती कदम है वो उसमें अपने जीवन में उसे शामिल करेंगे, खासतौर पर इस वक्त में जो स्थिति बनी हुई है सूर्य ग्रहण के मौके पर, तमाम